यस, हाय ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड एंड आप सभी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं वार्म वेलकम करती हूँ आपका अपने इस चैनल टैरो गार्डन 6 पे, जहाँ पे आपको टैरो रिलेटेड नॉलेज मिलती है एंड हम टैरो रीडिंग्स करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। सो ब्यूटीफुल सोल्स, इसी तरह से आज हमारा टॉपिक है कि दिवाली के बाद आपके लव लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं, तो हम उनकी करंट फीलिंग्स भी देखेंगे, ठीक है, कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, एंड दिवाली के बाद क्या लव लाइफ में आपके ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस आएंगी, तो वो भी हम चेक करेंगे। तो ये पिक डेक रीडिंग है, ठीक है। तो आपके सामने देखिए 2 डेक्स यहाँ पे रखे हुए हैं। दिस इज़ रोमांस एंजल्स ओरेकल डेक। ये रोमांस एंजल्स ओरेकल डेक है, ठीक है। जिस भी डेक की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं आप वो चूज़ कर सकते हो, पिक कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ रोमांस एंजल्स ओरेकल डेक, ठीक है। सो ये रोमांस एंजल्स ओरेकल डेक है एंड ये है चक्रा विस्डम ओरेकल डेक, ठीक है। तो ये चक्रा विस्डम डेक है, ओके। जिस भी डेक की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो वो जो डेक है आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जो भी यहाँ पे एक आर्ट बना हुआ है, जो रीडिंग्स बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये आपको मैं शो कर रही हूँ, ठीक है। तो आप जो है वीडियो पॉज करके या वीडियो बैक करके ज्ञान ये देख सकते हो, ठीक है, फ्लिप जो मैंने दिखाया है। सो ब्यूटीफुल सोल्स, ये हमारी रीडिंग है, ओके। सो ये हमारे डेक्स हैं, तो इन दोनों डेक्स में से इंट्यूटिवली आप एक जो है चूज़ करेंगे डेक, ठीक है। और फिर हम देखेंगे आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं, क्या आपके लिए रीडिंग्स आ रही है, ठीक है। पहले हम ये टैरो डेक से चेक करेंगे। आफ्टर दैट हम इन डेक से निकालेंगे कार्ड्स, ठीक है। जिसने ये चूज़ किया है रोमांस एंजल्स, इसमें से डेक कार्ड निकालेंगे, और जिसने ये चेक किया है चक्रा विस्डम का, इसमें से निकालेंगे कार्ड्स, ठीक है। ओके ब्यूटीफुल सोल्स, सो आप वीडियो को पॉज करके आराम से इंट्यूटिवली पूरे आराम से आप चूज़ कीजिए एक डेक को, ठीक है, ओके। प्लस ब्यूटीफुल सोर्स मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, दिवाली सेल चल रही है हमारी, ठीक है। तो दिवाली सेल में हमारा एक खूबसूरत सा बहुत ही डिस्काउंट प्राइस में है इंसेंस होल्डर है ये, जिसमें आप एक इंसेंस जो है आराम से लगा सकते हो। प्लस आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो है डस्ट इसका गिरेगा, आसपास बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, ठीक है। तो आप पूजा घर में, अपने ऑल्टर में, सैक्रेड रूम में कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। एंड डस्ट है बीच में गिर रहा है, तो ऑफर प्राइस में है। इसका साइज़ आप देख सकते हो, साइज़ काफ़ी बड़ा है, ठीक है। एंड अगर आप मल्टीपल इंसेंस होल्ड लगाना चाहते हो तो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो उसका पिक्चर, ठीक है। ये भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर मल्टी इंसेंस लगाना चाहते हो तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो दिवाली सेल चल रहा है, तो दिवाली सेल पे ग्रीन तारामो स्टैचू है, पायराइट रॉ स्टोन जो है, और ऐसी काफ़ी सी चीज़ें हैं जो हमारा डिस्काउंट पे चल रही हैं। तो मेरा हरमेठा पेज को ज़रूर फॉलो करें एंड ज़रूर चेकआउट करें स्टोरीज़, ठीक है। चलिए ब्यूटीफुल सोल्स, बढ़ते हैं हम फर्स्ट ऑप्शन की तरफ। यस ब्यूटीफुल सोल्स, जिन्होंने भी रोमांस एंजल ओरेकल डेक को चूज़ किया है तो हम चेक करेंगे, ठीक है। एक बार हम जो है क्लीन कर लें, ठीक है। तो जिनको भी ये पसंद आया है, इंसेंस होल्डर है हमारा, ठीक है, बहुत ही वाजिब रेट पे, डिस्काउंट रेट पे चल रहा है। एंड इसकी डस्ट भी जो है इसके अंदर गिरती है, बाहर नहीं गिरती है, ठीक है, ओके। तो ज़रूर आप बाय करें क्योंकि डिस्काउंट भी चल रहा है दिवाली तक, 20 अक्टूबर तक सेल पे हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ओके। अब वापिस से इसको यहीं लगा देंगे। चलिए ब्यूटीफुल सोल्स, सो जिन्होंने भी डेक 1 को चुना है, रोमांस एंजल्स ओरेकल डेक को, सो लेट्स चेक आउट कि आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, आपकी लव लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशंस या चेंजेस आने वाली हैं। सो लेट्स चेक आउट, थैंक यू सो मच। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करिए, सो दैट अगर एंजल्स के साइकिक मैसेजेस हैं तो आपको मिल पाए एंड वो मिस ना हो, ओके। सो चलिए ब्यूटीफुल सोल्स, जिन्होंने भी रोमांस एंजल्स ओरेकल डेक को चूज़ किया है, लेट्स चेक कि आपके लव लाइफ में दिवाली के बाद क्या चेंजेस आएंगी, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएंगी। सो लेट्स चेक आउट, ओके। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, पहला ही कार्ड बहुत ही पॉजिटिव आया है, ओके जी। मेरा कम थोड़ा साइड पे करते हैं, ओके। प्लस ब्यूटीफुल सोल्स, ये हमारा जो है विची कैलेंडर है। अगर आपको विची कैलेंडर चाहिए 2026 के लिए तो आप अभी प्री ऑर्डर कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई और थीम चाहिए, लाइक प्लांट्स की चाहिए या एनिमल्स रिलेटेड चाहिए, टोटम्स रिलेटेड चाहिए, ठीक है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, मैं डिज़ाइन कर सकती हूँ। प्री ऑर्डर आपको एडवांस पेमेंट जो है करनी पड़ेगी, ठीक है, ओके। चलिए ब्यूटीफुल सोल्स,
ओके एक नोटिस और है, लाइक जो विची कैलेंडर डेक है, तो विची कैलेंडर में आपका फुल मून बताया जाता है, ठीक है। लाइक ये 7 अक्टूबर है, फुल मून है, ज़ोडिक साइन ये एरीज में है ना। तो विची कैलेंडर में आपको फुल मून न्यू मून बताया जाता है, ये न्यू मून है, प्लस विची जो भी विची फेस्टिवल्स आते हैं लाइक सामियन है, ठीक है, 31 अक्टूबर ये शो किया हुआ है। तो हर मंथ में आपको ये विची फेस्टिवल्स जो है, फुल मून है, न्यू मून है या ब्लू मून है, और अगर इक्लिप्स भी है, ठीक है, तो सब कुछ आपको बताया जाता है इसमें। तो आप प्री ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। ओके चलिए ब्यूटीफुल सोल्स, लेट्स चेक कि जिन्होंने भी रोमांस एंजल्स ऑरेकल डेक चूज़ किया है, आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाली हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। एंड आप प्लीज़ हेडफोन लगा के वीडियो सुने, बिकॉज हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो दैट्स काफ़ी आवाज़ आ रही होगी। मैं रात को वीडियो नहीं बना पाई, डे टाइम में बना रही हूँ। 4 वर्ड्स। ओके सो लेट्स चेक आपकी लाइफ में, लव लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाली हैं दिवाली के बाद। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, ओके विजिबल नहीं है यहाँ पे, ओके 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है। नेक्स्ट 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, लास्ट कार्ड है 8 ऑफ कप्स कार्ड। फोर्थ डेक पे हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया है। चलिए ब्यूटीफुल सोल्स, तो सबसे पहले मैं आपको ज़ोडिक साइंस यहाँ पे बता देती हूँ जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। बाकी जो रीडिंग्स होती है वो टैरो कार्ड्स इज ऑल अबाउट एनर्जीज एंड नॉट जस्ट अबाउट ज़ोडिक्स, ठीक है। बट फिर भी जो ज़ोडिक्स आए हैं मैं आपको बता रही हूँ, ये ज़ोडिक्स आपके आपके पार्टनर के हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, ठीक है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। इसके बिना एरिस लियो सजिटेरियस की भी यहाँ पे एनर्जी काफ़ी है, ठीक है। एक कार्ड यहाँ पे हमारे पास स्पाइसिस स्कॉर्पियो कैंसर का भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे एनर्जीज आई हैं। ओके तो लेट्स सी कि आपके दिवाली में और दिवाली के बाद आपके लव लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगी। तो करंटली तो मुझे लग रहा है जैसे कि आप इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या आपके पार्टनर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इस रिलेशनशिप में सारा बर्डन एक पार्टनर के ऊपर है, ठीक है। सारी जो लॉयल्टी है, जो फेथ है, वो एक पार्टनर की तरफ है, ठीक है। तो मुझे ओवर बर्डन यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जो स्वॉर्ड्स कार्ड है, 8 ऑफ कप्स जैसे कार्ड हैं, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि जहाँ से जो है मुझे क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि मेंटली आप एग्जॉस्टेड हो चुके हो उस रिलेशनशिप से, ठीक है। मेंटली आपको कहीं ना कहीं बहुत ही कम होप है कि आगे जाकर के रिश्ता ये चलेगा, ये लॉन्ग टर्म में जाएगा, ये मैरिज में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ओके सो दिवाली के बाद सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है कि दिवाली के बाद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपके साथ जो है ऐसी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होगी यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। यूनिवर्स आपको इतना एनकरेज कर रही है कि भाई तुम आगे बढ़ो, इतने साइंस दे रही है तुम्हें कि भाई तुम आगे बढ़ो, ठीक है। लाइक इस रिलेशनशिप में स्टक होने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत एग्जॉस्टेड हो चुके हो, ठीक है, एंड अलोन फील कर रहे हो, ठीक है। तो आप इस रिलेशनशिप से जितना जल्दी मूव ऑन करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। प्लस देखिए ये टाइम है जब आपको आगे बढ़ने का डिसीज़न लेना है या फिर आपको रेस्ट करना है। लाइक आप सोचिए, ये थोड़ा रीथिंक का भी टाइम है, ठीक है। रेस्ट का भी टाइम है, मेडिटेशन का भी टाइम है, जब आपको खुद पे वर्क करना है, ठीक है। तो दिवाली के बाद एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको मेडिटेशन करना चाहिए और आपको आराम से डिसीजन लेने चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, कोई जजमेंट का आपको डर नहीं होना चाहिए कि जजमेंट हो, ये होगा, वो होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। प्लस कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि अब आपको लग रहा है कि आपके सपने ब्रेक हो रहे हैं कमिटमेंट के या उनके साथ मैरिज के, ठीक है। बट आपको देखिए 2026 के मिड में मैं देख रही हूँ कि आपको देखिए ऐसा पार्टनर ज़रूर मिलेगा जो आपकी इंटेंशंस हैं, जो आपकी सोच है, जो आप चाहते हो कि ऐसा पार्टनर मुझे मिले, कि आपको सपोर्ट करे, लॉयल हो, केयर करे, आपकी एग्जॉस्ट फील या अनोन फील ना करवाए आपकी तरफ, ठीक है। वो मैं ज़रूर देख रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है। सो दिवाली के बाद आप में से बहुत सारे लोग अगर अब्रॉड अगर ट्रैवल करना चाहते हैं, अब्रॉड है इंडिया में कहीं भी, ठीक है, अपनी सिटी से दूर, तो आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अगर आपको बहुत टाइम से कोई जॉब वगैरह नहीं मिल रही है, आपका काम आगे नहीं बढ़ रहा है, जो भी चीज़ रुकी है वो ज़रूर आगे बढ़ेगी, ठीक है। इवन लव लाइफ में भी अगर आपकी कम्युनिकेशन ऐसा है कि बहुत कम है तो कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट होगी। बट अगर आपका रिश्ता ऑलरेडी देखिए टूटने की कगार पर है,
ठीक है। एंड आप उनका वेट कर रहे हो कि हाँ वो आपको कमिटमेंट देंगे, जब फिर आपको कम से कम 7-8 महीने से उनको कोई कंटेक्ट आपको नहीं किया है, तो यूनिवर्स यहाँ पे आपको सोच समझ के आगे बढ़ने को ही बोल रही है, ठीक है। कि अगर आप आगे बढ़ेंगे अगर आप, तो आपकी लाइफ में, आपके करियर में, इवन आपकी लव लाइफ में भी सक्सेस है। ऐसा नहीं है कि लव लाइफ आपकी ताउम्र ऐसी रहने वाली है, ठीक है, नो ऐसा नहीं है। बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, ठीक है। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स हमेशा जो है वो सक्सेस, विक्ट्री, होप, पॉजिटिविटी को इंडिकेट करता होता है, ठीक है। तो ये तो क्लियर है भाई कि आपकी लव लाइफ में ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, नहीं, आगे जाकर के आपकी लव लाइफ में सक्सेस भी है, सब कुछ है, ठीक है। अगर सिचुएशन ऐसा है कि आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, तो दिवाली के बाद ऐसी सिचुएशंस बनेंगी जहां भी आप दोनों पार्टनर्स जो हैं अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, तो बहुत चांसेस हैं कि थोड़ा वो सोचेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे। वो टाइम 2 मंथ्स का या 3 मंथ्स का भी हो सकता है, बट 2-3 मंथ्स का तो वो टाइम लेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट बहुत मैं बोलूँ कि बहुत चांसेस है कि आपके फेवर में रिजल्ट आएगा, ठीक है। बट अगर आप बहुत जल्दी होप लूज कर गए या आपने छोड़ दिया कि ठीक है नहीं मान रहे, चलो ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, आप खुद आगे बढ़ गए, ठीक है, तो फिर ओके, फिर कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। सो देखिए बहुत से लोग यहाँ पे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम आगे बढ़ने का भी आप बोल रहे हो, आप शादी का भी बोल रहे हो, ठीक है। बिकॉज देखिए ऐसा नहीं है कि जो ये वीडियो देख रहे हैं सबके साथ सेम सिचुएशन है। बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड किसी और के लिए आ रहा है, और जो 8 ऑफ कप्स और 10 ऑफ सोर्ड्स जैसी एनर्जी है वो किसी और के लिए आ रही है, ठीक है। तो जिनकी सिचुएशन जो है उनकी रिलेशनशिप ऑलरेडी टूटने के कार पर है, ठीक है, आपके बीच में कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। सो आपके बीच में कम्युनिकेशन, लव, केयर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऑफकोर्स वो टूटने की कगार पर ही है, ठीक है। जिस रिलेशनशिप में कुछ है ही नहीं, आप एग्जॉस्ट फील कर रहे हो, लोन फील कर रहे हो, आपको भी पता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं है, तो वो लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगी डेफिनेटली, है ना। तो ऑफकोर्स वहाँ पे आगे बढ़ने का ही फ़ायदा है। बट आपकी रिलेशनशिप अगर ऐसे कि आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बट पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे हैं, है ना, तो उनके लिए एनर्जीज आ रही हैं कि दिवाली के बाद बहुत चांसेस है कि पेरेंट्स मान जाएंगे अगर आप कोशिश करते रहेंगे कंटिन्यूसली, ठीक है। दे विल टेक टाइम बट इट विल कम इन योर फेवर एट द एंड, ठीक है। तो होप लूज नहीं करनी है एंड चलते जाना है, ठीक है। तो अगर आपका रिलेशनशिप सच्चा है और लॉयल्टी है तो ज़रूर आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सोच समझ के अपने वर्ड्स अपने इस्तेमाल करने हैं, हार्श वर्ड्स बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने हैं, ठीक है। कामली सिचुएशन को हैंडल करने का कोशिश करना, ठीक है। तो रिलेशनशिप में मुझे मैरिज तक जाती हुई दिख रही है, पेरेंट्स की ब्लेसिंग से दिख रही है, ठीक है। ओके, हो सकता है आप उनके साथ फॉरेन में सेट हो, ठीक है, या फिर आपकी न्यूक्लियर फैमिली हो, लाइक आप उनके साथ कहीं और शिफ्ट हो जाए, ठीक है, ये भी काफ़ी चांसेस है। ओके, सो लेट्स सी रोमांस एंजल डेक से जो आपने चूज़ किया था, इसमें से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। सो लेट्स चेक आउट। ओके, सो लेट्स चेक रोमांस एंजल डेक से क्या मैसेज आते हैं आपके लिए, कि क्या फीलिंग्स हैं उनकी करंटली, ठीक है, शादी को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर उनके क्या व्यूज़ हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, या तो वो चाहते हैं कि उनको किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करा जाए, एंड कहीं ना कहीं उन्होंने टाइम पे छोड़ दिया है कि टाइम पे सब कुछ होगा सही, ठीक है। टाइम पे अगर पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे हैं वो भी होगा, टाइम पे वो मूव ऑन भी हो सकते हैं, टाइम पे सब कुछ होगा। अट्रैक्शन, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन तो है, अट्रैक्ट फील करते हैं आपकी तरफ, पैशनेट फील करते हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली उनको अच्छा लगता है आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके जो भी चीज़ें पसंद हैं आपको वो उनको भी लाइक करते हैं, एंड वो बहुत वो टाइम मोमेंट्स बार बार उनको याद आते हैं जो आपके साथ स्पेंड किए हैं। रिकन्सिलेशन, तो ज़रूर आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, एंड वो चाहते हैं जो भी उन्हें कोई गलती अगर की है तो उसको भी वो इम्प्रूव कर पाएँ। ओके, अनरिक्वेटेड लव, या देखिए बहुत सारे यहाँ पे लोगों की एनर्जी के लिए अनरिक्वेटेड लव आया है। अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी आपसे 7-8 मंथ से कम्युनिकेशन नहीं है, तो अभी उनके दिल में कोई केमिस्ट्री या कोई अट्रैक्शन आपके लिए नहीं दिख रही है, ठीक है। वो कहीं उनको लगता है कि आप कोई और तरह के पर्सन हो, वो कोई और तरह के पर्सन है, एंड आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा, ठीक है। ओके, फ्लर्ट, या कहीं ना कहीं देखिए फ्लर्ट की एनर्जीज़ है, थोड़ा टाइम पास की एनर्जीज़ है, कोई मैरिज की कमिटमेंट मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। अगर आपके लिए कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं है अपने पार्टनर के साथ, कोई लॉयल्टी नहीं दिख रही है, एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं आप, एलोन फील कर रहे हैं, तो इस रिलेशनशिप में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये टाइम पास की एनर्जीज़ है, ठीक है।
ओके ब्यूटीफुल सोल्स, सो आप क्लेम करें इस रीडिंग को और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। और अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के साथ। यस ब्यूटीफुल सोल्स, सो जिन्होंने भी चक्रा विजडम ओरेकल डेक को चूज़ किया है, सो लेट्स चेक आउट कि आपके लिए क्या कहा जाते हैं, आपकी लव लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगी। सो लेट्स चेक आउट कि आपकी लव लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगी। सो ब्यूटीफुल सोल्स, एंड एक छोटा सा यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये है हमारा वीची कैलेंडर डेक, ठीक है। तो वीची कैलेंडर, तो इस वीची कैलेंडर में आपको फुल मून मिलता है कि आपको फुल मून कब है, लाइक 7 है, तो साथ में ज़ोडिक साइन भी ड्रॉ किया है एरीज का, ठीक है। न्यू मून है, लाइक इसमें फुल मून न्यू मून ये सामयान है, ठीक है। तो जो भी वीची फेस्टिवल्स हैं, फुल मून है, न्यू मून है, ब्लू मून है, चाहे क्लिप्स है, तो सभी आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिए जाते हैं, ठीक है। ये हमारा आर्ट वर्क है। तो अगर आप ऐसा ही कैलेंडर बनवाना चाहते हैं 2026 के लिए, तो आप प्री ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। तो आप प्री ऑर्डर कर सकते हो, ओके। तो इसी तरह से आपको सारी इन्फॉर्मेशन हर आपको मिलेगी, ठीक है। एंड अगर आप कोई और लाइक थीम करवाना चाहते हो, यहाँ पे कोई प्लांट्स की, हर्ब्स की, एनिमल्स की, फेरीज की, ठीक है। लाइक ये फेरीज मैं आपको सैम्पल एज दिखा रही हूँ, ठीक है। तो आप बनवा सकते हो, ठीक है। बट इसके लिए बुकिंग है, प्री ऑर्डर है, पहले करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए ब्यूटीफुल सोल्स, और ये हमारा इंसेंस होल्डर है, हाँ, जिसमें डस्ट भी आपका अंदर गिरता है और बाहर नहीं गिरता है। तो आप ये बाय कर सकते हो, दिवाली सेल है ऑलरेडी और डिस्काउंट पे चल रहा है, तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं। चलिए ब्यूटीफुल सोल्स, तो जिन्हें भी चक्रा विजडम ओरेकल डेक को चूज़ किया है, लेट्स चेक आउट कि आपकी लव लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाले हैं दिवाली के बाद। ओके, द एम्परर, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। सो लेट्स चेक आउट आपकी लव लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाले हैं दिवाली के बाद। 7 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, ओके, द व्हील ऑफ द ईयर। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है ये, ओके ओके। बॉटम ऑफ द डेक पे द चैरियट कार्ड दिख रहा है मुझे, मीन्स चैलेंजेस, डिटर्मिनेशन, ओके। तो सबसे पहले ज़ोडिक साइंस की बात कर लेते हैं। ज़ोडिक साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। एरीज टू सजिटेरियस है, एरीज डोमिनेंट फॉर्म में है यहाँ पे, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर है, ओके ओके। सो एरीज, सजिटेरियस एंड पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, यहाँ पे हमारे पास ज़ोडिक्स आए हैं। इनके बिना भी आप वीडियो देख सकते हैं, बिकॉज टैरो कार्ड इज ऑल अबाउट एनर्जीज, नॉट जस्ट अबाउट ज़ोडिक्स, ठीक है, ओके, ठीक है ब्यूटीफुल सोल्स। सो देखिए, सबसे पहले तो मुझे लग रहा है जैसे कि आपका पार्टनर जो है अपने करियर और इस लव लाइफ को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज है कि उनको इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। समटाइम्स उनको फीलिंग आती है कि रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक चल सकता है, समटाइम्स उनको लगता है कि रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा, आपके अलग थॉट्स हैं, उनके अलग थॉट्स हैं, यहाँ पे लड़ाइयाँ या मिसकम्युनिकेशन भी हो जाता है, ठीक है। कम्युनिकेशन भी अच्छे से नहीं हो पाता है समटाइम्स, एंड ऐसा भी काफ़ी बार हो चुका है जब ऑन ऑफ सिचुएशन हो चुकी है, ब्लॉक अनब्लॉक हो चुका है, ठीक है। तो समटाइम्स उनको लगता है कि बहुत कंफ्यूज है वो, एंड समटाइम्स उनको लगता है कि वो आगे आपके साथ रिलेशनशिप के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। ये सब जो है एनर्जी चल रहा है, ठीक है। सो देखिए, दिवाली के बाद सबसे पहले तो उनकी कन्फ्यूज़न दूर हो रही है, ठीक है। उनको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी उनके लिए, भाई उनको करियर को प्रायोरिटी देनी है या लव लाइफ को देनी है, ठीक है। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो चाहे करियर को प्रायोरिटी देंगे चाहे लव लाइफ को प्रायोरिटी दें, ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि वो लव लाइफ को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली वो उसके अकॉर्डिंग ही हैं जो प्लान्स बनाएंगे, ठीक है। आपका पार्टनर लाइक ऐसा पर्सन है या उनकी फैमिली ऐसी है जिनको आपके फाइनेंशियल स्टेटस या आपके जो फैमिली बैकग्राउंड है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर भी हो सकता है कि कंफ्यूज है कि फैमिली मानेगी कि नहीं मानेगी, क्या करें क्या नहीं करें। बस आपका मैं कार्मिक रिलेशनशिप देख रही हूँ जहाँ पे बहुत सारे कर्मास हैं, बहुत सारे लेसन्स हैं जो आपको उनसे और उनको आपसे सीखने हैं, ठीक है। तो कार्मिक रिलेशनशिप थोड़ा टफ काइंड ऑफ रिलेशनशिप भी होता है। ये हम नहीं बोल सकते हैं कि कार्मिक रिलेशनशिप में शादी होगी शादी नहीं होगी, क्योंकि कार्मिक मीन्स कर्मास हैं, कर्मास क्लियर करने आए हो आप दोनों एक साथ हो, ठीक है। तो बहुत सारा कार्मिक, अगर कर्मास अच्छे होते हैं तो वहाँ पे मैरिज भी हो जाती है, और अगर कर्मास अच्छे नहीं होते तो समटाइम्स वहाँ पे लड़ाइयाँ देखने को भी मिलती हैं, ठीक है। बट देखिए, दिवाली के बाद सबसे पहले तो जो है उनकी कन्फ्यूज़न दूर होगी,
ठीक है। एंड अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो ऐसी एनर्जीज स्टार्ट होगी यूनिवर्स की तरफ से कि आपको वो अनब्लॉक करेंगे और आपके बीच में बातचीत होगी। जो चीज़ की क्लैरिटी नहीं है वो क्लैरिटी होगी, ठीक है। एंड इमोशंस जो है आपके इमोशंस भी आपके क्लियर आउट होंगे, कहीं ना मैं देख रही हूँ, ठीक है। क्योंकि आपके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकम्युनिकेशन हुई है वो कहीं कहीं क्लियर होगी एंड बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। जो रिलेशनशिप में अगर आप सोच रहे हो वो ज़रूर बहुत चांसेस है कि वैसा ही होगा, ठीक है। तो लक आपकी साइड होगा एंड रिलेशनशिप जो है जैसा आप चाहते हो आपके फेवर में आने के बहुत चांसेस हैं। कन्फ्यूज़न उनकी दूर हो जाएगी, ठीक है। इमोशनल फुलफिलमेंट होगी। एक ऐसा मोमेंट आएगा जहाँ पे आपके इमोशंस, आप हैप्पी होंगे, खुश होंगे, ठीक है। एंड अगर आप प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी न्यूज़ भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो आपको इस रिलेशनशिप पे रहना है कि नहीं रहना है, ये डिसीजंस आपको ही लेना है, अपने मन से लेना है और थोड़ा टाइम लेके लेना है, ठीक है। वो मैं ज़रूर देख रही हूँ कि अनब्लॉक जो है आपको ब्लॉक कर रखा है, तो अनब्लॉक यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। प्लस आपसे बात करेंगे लॉन्ग टर्म के बारे में, कमिटमेंट के बारे में, फैमिली के बारे में, जिससे बहुत सारे चांसेस हैं। अभी हम देखते हैं चक्रा विजडम डेक से, जिनने भी चक्रा विजडम डेक से जिन्होंने भी चक्रा विजडम डेक को चूज़ किया था। सो लेट्स चेक आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। सो लेट्स चेक आउट चक्रा विजडम डेक से आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। ओके, गिल्ट। ये देखिए कहीं ना कहीं ज़रूर आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं गिल्ट है, अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि बार बार आपको ब्लॉक कर रहे हैं या आपको जो है ऐसा फील करवा रहे हैं, लॉन फील करवा रहे हैं, हैवीनेस फील करवा रहे हैं, ठीक है। तो उनको इस चीज़ को लेकर के गिल्ट ज़रूर है एंड ज़रूर वो सोच रहे हैं, ठीक है, आपके साथ फैमिली कैसे बनाई जाए, कैसे इस रिलेशनशिप को लॉन्ग कमिटमेंट तक लेके जाया जाए। तो वो ज़रूर उसके बारे में सोच रहे हैं, प्लान्स बना रहे हैं। सो लेट्स चेक आउट कि आपकी लव लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रही हैं, ठीक है। ओके, परसेप्शन। ओके, और देख लेते हैं हम एक बार विकेटर या। सो कहीं ना कहीं देखिए आपके पार्टनर को ज़रूर लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी वजह से उनके ब्लॉक होता है, ठीक है। आप ऐसे बात करते हो जो ब्लॉक होता है एंड उनको कहीं ना कहीं लगता है कि वो इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं विक्टिम की तरफ प्ले कर रहे हैं या आप उनकी तरफ विक्टिम की प्ले करते हो कि मेरे साथ तुम ही ऐसा करते हो, तो ये चीज़ उनको पसंद नहीं है, ठीक है। प्लस उनको वो कहीं ना कहीं ये इमेजिन भी करते हैं, उनको पता है कि आप जब उनकी लाइफ में कम्प्लीटली आ जाओगे तो बहुत सारी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी, जो काम नहीं हुए हैं वो भी होंगे, ठीक है। तो ये वो ज़रूर सोचते हैं। तो उनके आपके लिए उनके दिन में जो थॉट्स हैं वो बहुत ही पॉजिटिव हैं, बहुत ही प्योर हैं, ठीक है। नेक्स्ट गॉसिप। या देखिए कहीं ना कहीं आपके अपने कुछ ऐसे हैं जो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं जो गॉसिप्स करते हैं आपके पीठ पीछे, ठीक है, जिनकी वजह से मिसकम्युनिकेशन होता है। उनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, बट ऐसे इंसान ज़रूर हैं कहीं ना कहीं जिनकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब होता है। वो मिसगाइड करते हैं, मिसकम्युनिकेशन करते हैं आपको या आपके पार्टनर को, ठीक है। तो बट ये ज़रूर फिर भी उनका परसेप्शन आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हो, तो एंड आप उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आए हो, ठीक है। कन्फ्यूजन्स, या ये मैंने पहले ही आपको बताया था, कन्फ्यूजन है उनके माइंड में करियर लव लाइफ को लेकर। दिवाली के बाद उनके दिल में जो है माइंड में से ज़रूर कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी एंड कहीं ना कहीं उन्होंने डेस्टिनी पे छोड़ा है कि भाई जो भी डेस्टिनी में होगा, जो भी डेस्टिनी में लिखा हुआ है वही होगा, ठीक है। तो आप इस ब्यूटीफुल सोल्स इस रीडिंग को जो है क्लेम करें तो और अपनी डेस्टिनी पे छोड़ें जो भी आपकी लाइफ में है। अगर वो आपकी लव लाइफ में लिखे हुए हैं आपकी लाइफ में तो ऑलरेडी आपको ही मिलेंगे। सो टाइप करें डेस्टिनी टू क्लेम दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच।